ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵਸ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਸਟ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ ਫਾਰਵਰਡ, ਉਹ ਵੇਵ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੇਵ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੇਵ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਫ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵਸ। अगर आप स्टेशनरी वेव की गल करिए भी उन्होंने फॉर्मेशन है जी किमें होएगी, सपोज एक तो आप इंसीडेंट प्रोग्रेसिव वेव लैके चलांगे, ठीक है, इंसीडेंट करेगी, फिर उस तो बाद अपने को एक वेव आप लैके चलांगे, यही पार्ट है इसे का पार्ट अपने को होएगा रिफ्लैक्ट होएगा, तो इन्हों के रिजल्टेंट के नाल अपने को एक वेव है जी वो बनेगी, फॉर्मेशन होएगी वेव्स की, उसनों आप कहांगे स्टेशनरी वेव। पहला टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 तो लैके चलना, फिर टी इज इक्वल्स टू t/4 तो लैके चलांगे, फिर टी इज इक्वल्स टू t/2 तो, फिर टी इज इक्वल्स टू 3t/4 होएगा, फिर टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी लैके चलांगे। मतलब पूरा अपना जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाले जोड़े 1 2 3 4 5 अपने को लैके चले हैं, ये की है, ये अपने को पार्टिकल है, ठीक है। इन्होंने आप की शो किया हो भी 5 पार्टिकल है जी इंसीडेंट वेव के उपर है, आ वाले पार्टिकल इंसीडेंट वेव ते है, फिर अपने को ए वाला डॉटेड पार्ट रिफ्लैक्टेड है, तो ये जो बनया रिजल्टेंट वो की अपने को स्टेशनरी वेव फॉर्म है। आ वाला उस तो बाद है नोड ते एंटी नोड। हुण नोड की है, वो वाला पॉइंट जिस विच स्टेशनरी वेव का जो एंपलीट्यूड आ वो मिनीमम होएगा। एंटी नोड की है, वो वाला पॉइंट जिस दे उपर स्टेशनरी वेव का जो एंपलीट्यूड अपने को मैक्सीमम है। फिर मैथमैटिकल एनालिसिस करांगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव का। कंसीडर अपने को स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जी लेंथ है एल है, वो लाई कर रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस के नाल, ते उसदे जिहड़े दो एंड्स है फिक्स है। हुण एक्स वाई प्लेन दे विच अगर वो ट्रांसवर्स जिहड़ियां वाइब्रेशनस है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो अपनी जिहड़ी इक्वेशन है वो की बन जाएगी इंसीडेंट वेव की, वाई आई इज इक्वल्स टू a1 e दी पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जी वेव रिफ्लैक्ट हुई है फिक्स एंड तो उसनों आप लिख सकते हैं वाई आर इज इक्वल्स टू a2 e दी पावर आयटा ओमेगा टी प्लस के एक्स। इन्होंने दोनों जिहड़ियां वेव्स है उन्होंने अगर आप सुपरपोजिशन करिए, दोनों का सम करिए, तो अपने को रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन होएगी। तो वाई इज इक्वल्स टू a1 e दी पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 e दी पावर आयटा ओमेगा टी प्लस के एक्स। उस तो बाद बाउंड्री कंडीशन लानी आप दोनों एंड्स से, तो दोनों एंड अपने को है फिक्स एंड है। सपोज एक तो आप एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करांगे, एक पुट करांगे एक्स इज इक्वल्स टू एल। कदों जो वाई की वैल्यू आप लैके चलनी है 0 लैके चलांगे, जो आप एक्स नूं 0 पुट करांगे तो वाई 0 है, तो एक बार आप पुट करांगे दैन 0 इज इक्वल्स टू a1 e दी पावर आयटा ओमेगा टी प्लस a2 e दी पावर आयटा ओमेगा टी, ये वाला रह जाएगा। इस दे विचों अपने को a1 ते जिहड़ा a2 है उसकी वैल्यू की आ रही है, a1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a2 इज इक्वल्स टू आप a लिख सकते हैं। आ वाली जिहड़ी वैल्यू आप इस इक्वेशन दे विच सबस्टिट्यूट करांगे, सबस्टिट्यूट करन तो बाद y की वैल्यू की आ गई 2a e दी पावर आयटा ओमेगा टी साइन इंटू के एक्स। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है जो y इज इक्वल्स टू 0 है, जो एक्स नूं l पुट करांगे दैन 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2 आयटा a e दी पावर आयटा ओमेगा टी साइन के है। हुण साइन के एल की वैल्यू 0 है, जो आप कहांगे जिहड़ा के एल वो एन पाई दे इक्वल है, ठीक है। एन डिनोट कर रहे हैं नॉर्मल मोड्स नूं, तो एन पाई की इक्वल आ जाएगा 2 पाई एल अपॉन लैमडा दे, जो आप लैमडा की वैल्यू आ जाएगी 2 एल अपॉन एन की। फिर हैगी नोड्स है, उसकी जी लोकेशन आप किमें देखा, नोड के उपर अपने को वाई 0 है, दैट मीनस साइन के एक्स की जी वैल्यू है वो 0 होएगी, दैट मीनस वो जोड़ा है एन पाई के इक्वल है। तो एक्स इज इक्वल्स टू की आ जाएगा एन पाई अपॉन के दी आप वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे 2 पाई अपॉन लैमडा, दैन एक्स इज इक्वल्स टू एन लैमडा अपॉन 2। फिर उस तो बाद है लोकेशन ऑफ एंटी नोड्स। एंटी नोड्स के विच अपने को मैक्सीमम है, दैट मीन साइन की एक्स की जी वैल्यू है वो की है साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई/2 के इक्वल होएगा। एक्स की जी वैल्यू की आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। इतने आप के की वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे दैन एक्स इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैमडा अपॉन 4। नैक्सट है आइगन फ्रीकुएंसी, वो वाली फ्रीकुएंसियां जिस दे उपर अपन जिहड़ियां वेरीअस नॉर्मल मोड्स
ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈਗਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ y -2 ਆਈਟਾ a e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਈਟਾ ਓਮੇਗਾ t ਇੰਟੂ ਸਾइन kx ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ y ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਕਰਲ ਸਕੇਅਰ y ਆਪਾਂ ਕਰਲ t ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ y ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਉਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਲ ਸਕੇਅਰ y ਆਪਾਂ ਕਰਲ x ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ k ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ y ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਦੈਨ ਕਰਲ ਸਕੇਅਰ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ x ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰਲ ਸਕੇਅਰ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ t ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ डिफरेंस, ये तुसी खुद पढ़ने हैं प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव के विचकार की डिफरेंस है। उस तो बाद है एनर्जी इन ईच नॉर्मल मोड ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। वाइब्रेटिंग जी स्ट्रिंग है उसकी आप एनर्जी कैलकुलेट करनी है। उसकी लेंथ कितनी है L है। एन नॉर्मल मोड के nth नॉर्मल मोड के वाइब्रेट कर रही है। लीनियर डेंसिटी उसकी रो है। अगर आप स्ट्रिंग का एलीमेंटरी पार्ट dx लैके चलीए तो उसका मास कितना हो जाएगा रो इंटू dx आ जाएगा। अगर उसकी एवरेज जी वैल्यू है डिसप्लेसमेंट की वेरीअस पार्टिकल की किसी भी एलीमेंटरी पार्टिकल स्ट्रिंग के उपर उसनों आप वाई लैके चलांगे। दैन किनेटिक एनर्जी किस को आ जाएगी हाफ एम है। एम की जगह पर आप रो dx पुट करांगे वी आएगी इतने करल वाई अपॉन करल टी दी स्केयर आ जाएगी। फिर उस तो बाद टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए 0 तो लैके L तक आप इंटीग्रेशन करांगे। पोटेंशियल एनर्जी के केस दे विच की है सपोज स्ट्रैचिंग टेंशन T के कारण अपनी जी लेंथ है स्ट्रिंग की वो dx तो लैके dx डैश तक चेंज होगी। दैट मीनस जिन्ना वर्क डन होया किस दे इक्वल आ जाएगा du p इज इक्वल टू टी इंटू dx डैश माइनस dx से dx डैश की जी वैल्यू की है dx स्केयर प्लस करल y अपॉन करल x दी स्केयर dx स्केयर अप टू सो ऑन 1/2 चलती जाएगी। उस तो बाद अपन जड़ियाँ हाई टर्म्स है उन्होंने निगलैक्ट करांगे। निगलैक्ट करने तो बाद dx डैश अपना किस दे इक्वल आ जाएगा dx इंटू 1 प्लस 1/2 करल y अपॉन करल x दी स्केयर दे। फिर आप दोनों साइड dx है जो माइनस कर देंगे। दैन dx डैश माइनस dx की जी वैल्यू है ए वाली वो आप इस इक्वेशन के सबस्टिट्यूट करांगे। दैन du p की वैल्यू आ जाएगी t/2 करल y अपन करल x की स्केयर इंटू dx। टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आप इसका इंटीग्रेशन करांगे 0 तो लैके L तक। फिर आप जी एनर्जी हैगी किनेटिक ते पोटेंशियल दोनों का आप की कर देंगे सम कर देंगे। फिर है nth मोड के विच एनर्जी है जी कितनी होएगी स्ट्रिंग की अपने को जी डिसप्लेसमेंट है पता किमें आप शो करांगे nth मोड के विच। तो ये वाली इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन हुण आइटा जिहड़ा इहदी पावर आइटा वाला उसनूं आपां ओपन कर सकते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस आइटा साइन ओमेगा टी इस दी फॉर्म दे विच। उस तो बाद आपां उसदा की है डेरीवेटिव करना है विद रिस्पैक्ट टू टाइम विद रिस्पैक्ट टू एक्स। फिर इन द फॉर्म ऑफ आपां टोटल एनर्जी जिहड़ी वैल्यू है फाइंड आउट करांगे। तो टोटल एनर्जी अपने को UN किस इक्वल आ जाएगा 1/4 m ओमेगा n दी स्केयर इंटू AN स्केयर प्लस BN स्केयर। हुण AN स्केयर ते प्लस BN स्केयर जिहड़ी हैगी है टर्म वो रिप्रजेंट कर रही है स्केयर ऑफ मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट नूं जां एंपलीट्यूड नूं। इत्थे आपां जिहड़ी एग्जैक्ट वैल्यू एनर्जी की फाइंड आउट करांगे जदों अपने को AN ते BN की वैल्यू नोन है। ठीक है।